अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, 4 अल्फाज हमारे सामने हैं। कुल का मतलब है कह दीजिए, अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी रब की, अन्नास लोगों के। अब यहाँ देखिए ये जो 4 लफ्ज नजर आ रहे हैं, कुल एक मुकम्मल लफ्ज है, अऊज़ु एक लफ्ज है, बिरब्बी को हम 2 हिस्सों में समझ सकते हैं क्योंकि ये 2 लफ्जों को मिलकर बना है, बी और रब। इससे पहले हमने बी सबसे पहले बिस्मिल्लाह में पढ़ा, ठीक है। और ये क्योंकि हर्फ है तो इसके मानी जुमले की मुनासबत से तब्दील हो जाते हैं, और ये हमने ये वाले रूल्स ऑलरेडी जो 4 बातें हरूफ की पढ़ी थी उसमें भी पढ़ा था। और वैसे भी जब कोई जुबान बदलती है, जैसे अरबी से उर्दू में ट्रांसलेट हो रहा है या इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है या किसी भी लैंग्वेज में, तो भी उस जुबान की जरूरत के मुताबिक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो देखें बी के, और एक चीज ये भी है कि अरबी के बहुत सारे अल्फाज हैं जो एक ही लफ्ज है तो उसके बहुत सारे मानी है, तो ये सारी वजूहत होती है। तो बी का मानी यहाँ हम क्या ले रहे हैं, की, यानी रब की, अन्नास लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। कुल का जो लफ्ज हमने पढ़ा है काफ से, नुक्तों वाला काफ, इसका मतलब होता है कह दीजिए, फरमा दीजिए, इंग्लिश में हम कहते हैं से, राइट। आगे चलते हैं। अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ। सबसे पहले हमने ये लफ्ज पढ़ा है सबसे पहले इस बुक में, वो यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें तावुज़ पढ़ने के बारे में हिदायत फराहम की हैं कि अल्लाह ताला देखिए हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमें सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं कि कुरान पढ़ने से पहले तावुज़ मस्ट अदा करो, क्योंकि सबसे ज्यादा शैतान आपके ऊपर हमला उस वक्त करता है जब आप कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं, राइट। तो ये लफ्ज हमें पता है, पहले से हम फेमिलियर हैं। मैं पनाह में आता हूँ, पनाह क्या होती है, प्रोटेक्शन, यानी हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे मैं आपकी प्रोटेक्शन में आता हूँ, ठीक है। बिरब्बिन नास, किसकी, लोगों के रब की, वो जो लोगों का रब है। अल्लाह ताला से दुआ करते हुए हम अल्लाह के की सिफ्त की बात कर रहे हैं, एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, वो हमारा रब है ना। और रब की डिटेल तो हमने कई बार समझी है कि वो हर चीज का, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, पूरी यूनिवर्स, हम सब आलमीन का रब है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। और अन्नास, याद रखिए नास जो लफ्ज है ये जमा है, यानी लोग, एक से ज्यादा लोग, ठीक है। और इंसान इसका वाहिद है ना। तो ये अंडरस्टैंड करना कितना आसान है, इंसान और ये लफ्ज हम ऑलरेडी बोलते हैं उर्दू में, हमें पता है। ओके जी, तो अब हम जरा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं सबक के हवाले से। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की, लोगों की। अब अल्लाह ताला की मोहब्बत की इंतहा देखिए, हमें खुद से तरीका भी बता रहे हैं, अल्फाज भी बता रहे हैं कि आप इस तरह से दुआ मांगिए। आप कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, है ना। तो जब हम दुआ मांग रहे हैं तो जाहिर है पहले तो इस चीज का एहसास होना जरूरी है कि जो चीज हम मांग रहे हैं वो हमारे पास नहीं है। हम तभी कुछ मांगते हैं ना जब हमारे पास कुछ नहीं होता, है ना। तो पहले हम ये सोचते हैं, इसका मतलब है हमें पनाह की जरूरत है, यानी हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हम सबको चाहिए होती है ना, किसी भी टाइम हमें किसी भी चीज का डर हो सकता है, या किसी भी टाइम कोई भी नुकसान हो सकता है, किसी को चोट लग जाती है, किसी को कहीं पर कोई नुकसान हो जाता है, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, सेहत के हवाले से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना, दीन के, ईमान के हवाले से, राइट। तो पहले हम ये सोचते हैं कि हम महफूज नहीं है, तभी हम अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह हमें महफूज मकान चाहिए, हमें पनाह चाहिए, मैं पनाह में आता हूँ। किसकी, उस रब की जो सारे लोगों का रब है, यानी उस रब की पनाह कितनी महफूज होगी जो सारे लोगों का रब है। कितने लोग हैं दुनिया में, अभी हम बाकी एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, हम एंजल्स की बात नहीं कर रहे, हम जिन्नात जो हैं, जिन्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ लोगों की, इंसानों की बात कर रहे हैं। एक एक इंसान के को अल्लाह ताला एक एक वक्त में, हर लम्हे में मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक चीज अता कर रहे हैं। सर से पांव तक हमारा बॉडी का सिस्टम चल रहा है, ब्रेन, हमारा दिल, पूरा सिस्टम चल रहा है। हम सो भी जाते हैं, हमें सांस आती रहती है, हार्ट बीट करता रहता है, रुक जाएगा तो हम कहेंगे हार्ट अटैक हो गया और हमारी डेथ हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला हर वक्त हर इंसान के साथ है, हर इंसान को पाल रहे हैं, उसको जरूरत की हर चीज दे रहे हैं, और साथ मॉनिटर भी कर रहे हैं, है ना। ऐसा ही है ना। तो देखिए कि वो रब जो सबका रब है, अगर मैं उसकी पनाह में आऊं तो कितनी सेफ होगी वो मेरे लिए, वो जगह। इस चीज का एहसास बहुत जरूरी है ना। और वो जो रब है अप्रोक्सीमेटली मेंशन किया हुआ है, सोचें अगर वो 700 करोड़ लोगों का रब है, तो वो कितना बड़ा रब है कि वो अकेला सबका ख्याल रख रहा है। वो इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है
है ना। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी कयामत तक जितने लोग दुनिया में आएंगे सबका, कितने कंट्रीज हैं, कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, सबको देख रहा है। कितनी इंसान की सोच वहां पर स्टॉप हो जाती है कि एक तौर पर नॉर्मल जो इंसान है वो तो एक ही वक्त में एक ही चीज सोच सकता है, एक ही काम, और उसमें भी गलतियां होती हैं, और अल्लाह ताला एक ही वक्त में सबको देखते हैं और फिर थकते भी नहीं है, हर चीज अता भी करते हैं। मौसम किस तरह से आते हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी सब कुछ, किस मौसम में क्या हमें हमें खाना है, हर एक चीज को देखते हैं। तो वो कितना बड़ा रब है, सुभान अल्लाह। तो इस तरह से इस बात को फील करके दुआ मांगे कि मैं जिसके आगे हाथ फैला रहा हूँ या फैला रही हूँ, जिसकी सेफ्टी में आने की दुआ कर रही हूँ, वो बहुत बड़ा है, वो सारे लोगों का रब है। सुभान अल्लाह। इस चीज की हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे, है ना। और इवेलुएट करें कि हमने इतने खूबसूरत अल्फाज में कभी दुआ मांगी है, हम कैसी दुआएं मांगते हैं, क्या मांगते हैं अल्लाह से। सोचे इस बात को, फ्यूचर का अच्छा अच्छा सा प्लान बनाएं इस आयत मुबारक के सबक के मुताबिक, और सबको बताएं। आयत नंबर 2 और 3 क्या है? मलिकिन नास इलाहिन नास। मलिक बादशाह को कहते हैं, किंग, द किंग, राइट। अन्नास लोगों के, लोग, अन्नास अभी हमने पढ़ा, ये इलाह कहते हैं माबूद, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं ला इलाहा इल्लल्लाह में। और अन्नास किसको कहते हैं? लोग, राइट। तो इस पूरी इन दो आयात में सिर्फ मलिक आपके लिए, आई थिंक आपने ये लफ्ज पहले नहीं पढ़ा, लेकिन इससे मिलता जुलता, मलिक से मिलता जुलता लफ्ज आप पहले पढ़ चुके हैं। जरा मुझे कोई चैट बॉक्स में बताएगा कि कहाँ पे पढ़ा है आपने? जी, मलिक से मिलता जुलता लफ्ज आपने कहाँ पढ़ा है? कोई ऐसा ही आवाज में याद है किसी को क्या? और ज्यादा लोग मुझे डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं आज, एवरीवन में करें, आपको करना तो चाहिए। सूरह फातिहा में माशाल्लाह मालिकी का वर्ड हमने पढ़ा था, मालिकी यौमिद्दीन, है ना। तो मालिक उसका मतलब है, ये है मलिक, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, बात हो रही है लोगों की। बात पहले हमने कहा हम उसकी पनाह में आ रहे हैं जो लोगों का रब है, सबको पालने वाला है, हर चीज अता करने वाला, हर जरूरत का ख्याल रखने वाला। अब दूसरी क्वालिटी, दूसरी एट्रीब्यूट, दूसरा सिफ्त हम क्या बयान कर रहे हैं कि वो सारे लोगों का बादशाह भी है ना। और ये देखिए 4 लफ्ज बताए जा रहे हैं, मिलते जुलते हैं लेकिन ये मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में कोई एक स्पेलिंग बदल जाए तो मानी बदल जाते हैं, है ना। तो यहाँ भी देखिए गौर से देखना पड़ता है, क्योंकि सारी गेम ही अरबी में जबर जेर की है। हम लोगों के लिए तो जो अरबी में एक्सपर्ट नहीं है, वरना हम समझ नहीं पाते। तो मलिक क्या है? बादशाह, जो यहाँ लिखा है मलिक। मलक, मलक क्या है? फरिश्ता, जिसके लिए हम मलाइका कहते हैं ज्यादा फरिश्तों को। मालिक कहते हैं ऑनर, मालिक, जो भी अभी हमारी क्लास के कुछ फेलोज बता रहे थे कि हमने सूरह फातिहा में पढ़ा, ये वो है। और एक लफ्ज होता है मिल्क, यानी मलकियत, यानी जो जिस चीज का मालिक होता है वो मलकियत की बात हो रही है, ठीक है। तो अन्नास, इंसान, अन्नास ये हमने अभी पढ़ा है। इलाह कहते हैं माबूद को, ये हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, अजान में भी, वुजू की दुआ में भी, बहुत जगहों पर। तो इलाह कहते हैं उसको जो इबादत के लायक, जिसकी इबादत की जाए। वो कौन है? वो सिर्फ अल्लाह है। सारे लोगों का माबूद कौन है? सिर्फ अल्लाह, है ना। और अगर इस लफ्ज की अरबी जुबान में कोई जमा हो तो वो क्या होगी? आलिहतुन, ये इसकी जमा है, ये आपने याद रखनी है। और ये भी हमने पहले पढ़ी हुई है। तो देखिए ज्यादा लफ्ज तो हमने पहले से ही पढ़े हुए हैं, नए नए लफ्ज तो बहुत ही थोड़े से होते हैं, कितना आसान है सीखना। अब ये बात तो अंडरस्टूड है ना, कि पहली आयत में हमने पढ़ा था कि वो सारे लोगों का रब है। अब जो आप इस चीज को जरा इमेजिन करें कि जो आपको सारी चीजें दे रहा हो, अब दुनिया में छोटी सी कोई मिसाल हम ले लेते हैं समझने के लिए। दुनिया में अगर कोई शख्स हमें कोई चीज प्रोवाइड कर रहा है तो हम बात भी तो उसी की मानेंगे ना। प्रोवाइड, अगर हमें जो चीजें हमें चाहिए, हमें कोई एक कर रहा है, हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, तो हम किसी बाहर जाकर किसी की बात तो नहीं मानेंगे। हम कहेंगे नहीं, देखिए इन्हें हमारा ख्याल है, यही हमारी हमारे जो है केयर कर रहे हैं, हमें हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उन्हीं की बात माने, अंडरस्टूड है। तो यहाँ तो अल्लाह ताला का मामला है जो हर एक चीज एक्चुअली अता करते हैं, कभी हमारे पेरेंट्स के थ्रू, कभी किसके थ्रू, है ना। तो अल्लाह ताला जब हमें, हमारे रब हैं, सब चीजें दे रहे हैं, तो जाहिर है बादशाह भी उसी को होना चाहिए, ये तो अंडरस्टूड बात है। और बादशाह है ही हमारा रब, अल्लाह सुब्हानहू ताला, यानी सबका बादशाह, यानी अल्लाह ही की अथॉरिटी में हर चीज है, तभी तो वो सबको पाल रहे हैं। ये बात हमें माननी चाहिए, सच तो यही है ना। तो देखिए वही बात कि अगर यहाँ मेंशन भी हुआ है कि अगर मैं अपने शहर के किसी
चौराहे पर, किसी रास्ते पर, चौक में खड़ा हो जाऊं और ऐलान करूं कि इस शहर का बादशाह हूं, तो लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे पागल है। सही है ना? तो बादशाह वो है जिसका कानून चले। तो कानून तो अल्लाह ताला का चलता है ना? अल्लाह ताला ने सारे कवानीन कुरान में बता दिए हुए हैं कि इस कंडीशन में तुम्हें ये काम करना है, इस तरह से लाइफ गुजारनी है, हर चीज बता गाइड किया है, फिर अपने नबी के थ्रू गाइड किया है, तो हमें उनको समझना चाहिए, है ना? तो ये बड़ी जरूरी बात है। इसी तरह इलाह की बात जहाँ हो रही है, माबूद की, कि वो सच्चा माबूद है, इबादत के काबिल भी वही है जो हमें सब चीजें अता करे, जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा बादशाह है, जिसने सारे रूल्स बनाए हैं, मतलब हर चीज उसकी है। कोई ऐसी चीज सोचे जो अल्लाह की नहीं है, कोई ऐसी चीज कुछ भी तो ऐसा नहीं है। तो फिर इबादत हम किसी और की करेंगे क्या? कितनी बेवकूफी की बात है ना? कि कोई और कोई कहे कि नहीं उसकी इबादत करनी है, ये जो नॉन मुस्लिम्स है वो करते हैं किसी और की इबादत। इससे बड़ी बेवकूफी की बात और क्या होगी, अहमकाना बात, है ना? तो हम डेफिनेटली ये अंडरस्टूड है कि जो सबका रब है, अता करने वाला, जो बादशाह है, इबादत भी उसी की जाएगी। सुभान अल्लाह। और ये हमारा ईमान का हिस्सा है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए, और हम अल्लाह की इबादत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें दरअसल इन सिफात को समझने वाला भी बना, और अपना एहतसाब करते हैं, अपने खास टाइम को इवेलुएट करते हैं और प्लान बनाते हैं फ्यूचर के लिए अच्छे अच्छे, और दूसरे लोगों को तबलीग करना है, यही बात हमें उनको बतानी है। अब माशाल्लाह हमने सूरत नास की पहली 3 आयतों में सीखा है कि हम सेफ्टी के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए हम सूरत नास को किस तरह जब रिसाइट करते हैं, उसमें हम बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह मुझे प्रोटेक्शन दे, अल्लाह मैं तेरी प्रोटेक्शन में आ रहा हूँ, और तू कौन है? तू वो है जो सारे लोगों का रब है, तू वो है जो सारे लोगों का बादशाह है, तू वो है जो सारे लोगों का माबूद है, तो तेरी पनाह कितनी महफूज पनाह है। इस फीलिंग के साथ हम ये दुआ मांगते हुए जब आयत नंबर 4 पे आते हैं, अब हम बात करते हैं कि किस चीज से हम पनाह मांगते हैं, सेफ हम किस चीज से होना चाहते हैं। तो यहाँ हम आयत मुबारका रिसाइट करते हैं, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शर से, वसवसा डालने वाले के, पीछे हट जाने वाले। मिन और शर दो लफ्ज है, मिन से है, हर्फ है, ये यू नो वेरी वेल, हमने इसके टेबल भी पढ़े थे, मिन हूँ उससे, मिन हूँ उन सब से, तो मिन से होता है। शर होता है ईवल, कल सर ने भी जैसे आपको गाइड किया था, ईवल कोई भी बुराई, कोई भी चीज, तो ये दो लफ्ज हैं। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ आ भी गया, मिन शर्री, शर से। ये देखिए मिन का लफ्ज हमने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान में पढ़ा था, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से। और शर के मानी यहाँ पर दोबारा आ गए हैं, यानी अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है या खुद आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हर तरह की बुराई आ जाती है, बुरी चीज, ईवल, हर तरह की तकलीफ आ जाती है उसमें, ठीक है? और कोई भी ऐसी चीज जो हो सकता है हमारी कम अक्ली की वजह से, दुनिया में कुछ लाइट्स की वजह से, कुछ अपनी जाहिरी तौर पे अट्रैक्शन की वजह से हमें वो अच्छी लग रही हो, लेकिन उसमें अकल इस्तेमाल करनी जरूरी है। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया ना, उसको इस्तेमाल तो करना है हमें। हमें ये देखना है कि वो चीज एक्चुअली उसका गोल क्या है, या वो चीज किस तरफ लेकर जा रही है। वो अच्छी नजर आने वाली चीज भी अगर बुराई की तरफ लेकर जा रही है तो वो भी शर है। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है हम सबको, ठीक है? अल वसवास, किस चीज के शर से हम पनाह मांग रहे हैं? वसवास यानी वसवसा डालने वाले, जो बार बार वसवसा डालते हैं। आप सोच रहे होंगे मैम बता नहीं रही वसवसा क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस से चले, सब बताऊंगी मैं। वसवसा का मानी बताती हूँ, ठीक है? ये देखिए आ गया वसवसा, बार बार वसवसा डालने वाला कौन होगा? क्या करता है वो जो बार बार वसवसा डालता है? बार बार कोई ऐसी चीज ऐसे तरीके से किसी के दिल में डाल दी जाए उसको पता भी ना चले, है ना? राइट? आपके ज़हन में फौरन आ रहा होगा ये तो शैतानी करता है। पहले से ही पता है हमें, इतनी अवेयरनेस तो है कि हमारे दिल में ये चीज़ डालता है कि नहीं, नहीं झूठ बोलो। हालाँकि हमारे दिल को पता होता है कि झूठ बोलना बुरी बात है। सबको पता है, कोई है जिसको नहीं पता? किसी की चीज़ पूछे बगैर उठाना बुरी बात है। बड़ों की बात ना मानना बुरी बात है। टीचर को या पेरेंट्स को किसी की रिस्पेक्ट ना करना बुरी बात है। लेकिन शैतान क्योंकि हमारा दुश्मन है, उसको पता है मैंने तो जहन्नुम में जलना है, मैं लोगों को भी जहन्नुम में लेकर जाऊँ। तो वो हमारे दिल में आहिस्ता से ये बात डाल देता है कि नहीं, नहीं कुछ नहीं होता, झूठ बोल लो, कुछ नहीं होगा, है ना? या किसी की चीज़ उठा लो, कुछ नहीं होगा। ये वो बुरी बातें हमारे दिल में आहिस्ता से डाल, और हमें पता भी नहीं चलता। पता है कैसे? जैसे कई दफ़ा मॉस्किटो, कोई मच्छर आकर हमें काटता है ना, कभी-कभी पता चल जाता है, लेकिन अक्सर पता नहीं भी चलता। बाद में पता चलता है जब वो इतना ज़्यादा ब्लड हमारा जो है ना वो हमारे जिस्म में से ले चुका होता है।
تو हमें पता चलता है वो ये मच्छर इतनी देर से काट रहा था हमें, और वो अपने जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर देता है। किसी को मलेरिया भी हो जाता है, कोई ना कोई नुकसान हो सकता है उसकी सेहत के हवाले से भी, है ना। ये ऐसे मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी है। तो शैतान जो है वो आहिस्ता से कोई बात दिल में डाल देता है और उससे नुकसान होता है। आगे मजीद हम इस बात को अंडरस्टैंड मजीद करेंगे। अल खन्नास, पीछे हट जाने वाले। अब खन्नास क्या है? खन्नास के दो मानी आप अभी अभी याद कर लें। अभी का मतलब अभी, बाद में नहीं। खन्नास का जब कोई पूछे तो पहला मतलब है जाहिर होने के बाद छुपने वाला, यानी एक दफा कोई सामने आए और फिर छुप जाए, वो मतलब है। पहले जाहिर हो जाए, सामने आओ और फिर छुप जाओ, इसको कहेंगे खन्नास। दूसरा मतलब है पीछे हट जाने वाला, यानी ऐसे कोई आ रहा है और वो पीछे हट गया, ठीक है, रिटर्न हो गया। तो ये दो मानी आपने जरा ध्यान में रखने हैं, आगे मैं समझाती हूँ। यहाँ आगे गई एक्चुअल बात, जिससे आपको ये स्लाइड तो बहुत ही खास है, आपको समझ आ जाएगा वसवास और खन्नास एक्चुअली क्या है। देखिए, ये तो हमने पहले ही समझा हुआ है कि शैतान हर वक्त हमारे साथ होता है। जब कोई इंसान पैदा होता है ना, उस तब से लेकर उसकी दुनिया से जाने तक उसके पीछे पड़ा रहता है, और वो चाहे हम कहीं अकेले हों, अकेले बैठे हों, कोई साथ ना हो, शैतान होगा। और वो हर टाइम देखता रहता है कि मुझे मौका मिले और मैं इस इंसान को अल्लाह के रास्ते से हटाऊं, ऐसे रास्ते पे लाऊं कि ये बुरे बुरे काम करे जो अल्लाह को पसंद नहीं है और ये जहन्नुम में जाए। अब वो क्या करता है? वो दो कंडीशंस में हमारे साथ होता है, गौर से सुने। या तो वो वसवास बन के हमारे साथ होता है, इस टाइम भी होगा, कोशिश कर रहा होगा कि हम कुरान क्लास से हट के कोई और काम कर लें, कुरान क्लास को ना सुने, कोशिश कर रहा होगा। अब हमारे ऊपर है कि हम उसकी बात मानते हैं कि नहीं, राइट। तो वो या तो वसवास बनकर आता है या खन्नास। अगर वो वसवास की कंडीशन में है, कब होता है वो? जिस वक्त हम अल्लाह को भूल जाते हैं ना, अपने दिल से ईमान हमारा जो है वो हमारे दिल में ज्यादा मजबूत नहीं होता, हम अल्लाह को भूले हुए होते हैं, है ना, फराइज की अदायगी भी नहीं कर रहे होते ना, नमाज को बॉदर करते हैं और बिल्कुल बस लोगों के दुनिया के कामों में लगे होते हैं और अल्लाह को भूलते हैं। उस टाइम उसको पता होता है अब इस शख्स का ईमान कमजोर है, इसकी कंडीशन कमजोर है मेरे सामने, अब मैं इस पे अटैक कर सकता हूँ, तो वो वसवास की कंडीशन में हो। और वो खन्नास कब होता है? जब हम अल्लाह को याद करते हैं, जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, जब हम तवज्जो से, चाहे जितना भी हमारी गेम्स पड़ी हुई है हमने खेलनी है, जो भी काम करना है, हम अल्लाह की किताब समझने के लिए, कोर्स समझने के लिए कहते हैं नहीं नहीं मुझे ध्यान से सुनना है, मुझे अपने रब को याद करना है, मुझे कुरान की तिलावत करनी है, कुरान समझना है, नमाज अदा करनी है, कोई भी अच्छे अच्छे काम करना है, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए मैंने सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं। उस वक्त वो खन्नास हो जाता है, यानी वो वहां से पीछे हट जाता है। पहले आया अटैक करने और वो फिर पीछे चला गया, ठीक है। तो या खुद सोचिए कि आप क्या चाहेंगे, वो वसवास हो या खन्नास की कंडीशन में हो। हमें चाहिए कि हम अल्लाह को ना भूलें, हर वक्त अल्लाह को याद रखें, ठीक है। इस अल्लाह के पनाह में आना है हमें। ये बात जहन में रखें कि शैतान हर वक्त हम पर अटैक कर रहा है, हर वक्त हम समझें कि जंग की कंडीशन में, मैदान जंग में हमारी शैतान से जंग है हर टाइम। अगर अल्लाह को याद करेंगे तो आसानी हो जाएगी कि हम उससे बच सकें इंशाअल्लाह। तो हम यही दुआ करते हैं यहाँ पर कि अल्लाह, हम जो दुआ हमारी शुरू से कंटिन्यू हुई है कि अल्लाह तू लोगों का रब है, तू लोगों का बादशाह है और लोगों का माबूद है, तो ऐ मेरे रब, मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ कि तू मुझे किससे पनाह अता फरमा? शर से, वसवास, खन्नास से। वो जो वसवसा डालता है, कभी पीछे हट जाता है, मतलब बस वो यही करता रहता है सारी जिंदगी मेरे साथ। कभी मुझ पे अटैक करता है, फिर पीछे हट जाता है, फिर अटैक करता है, फिर पीछे हट जाता है। हर वक्त कोशिश में होता है वो, अल्लाह मुझे उसके शर से बचा, मुझे उसकी तरफ से आने वाली किसी भी बुराई से बचा। ये हम अल्लाह से दुआ करते हैं और इवेलुएट करें लास्ट टाइम कोई ऐसा काम किया था आपने जो अल्लाह को पसंद नहीं। ऐसा तो नहीं किसी की पूछे बगैर चीज उठा ली हो, बहुत गलत बात है। ऐसा तो नहीं कि झूठ बोला हो छोटी छोटी बातों पे ऐसे ही, ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जिसपे झूठ बोलना पड़े। और अगर कोई गलती हो जाए तो पेरेंट्स को बतानी चाहिए, सच में, है ना। तो ऐसी बात सोचें कि मैंने कोई बुरा काम किया था, अगर जब याद आए तो आपको फिर अंदाजा होगा कि जाहिर है शैतान ने आपके दिल में वो बात डाली थी और आपने उसकी बात मान ली थी। तो हम नेक्स्ट टाइम हम प्लान बनाते हैं कि हम कोशिश पूरी करेंगे अल्लाह को याद रखें हर वक्त, ताकि हम शैतान की बातों में ना आए। और यही बात हमें दूसरों को बतानी है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, आयत मुबारक नंबर 5, सेकंड लास्ट आयत है ये, जो वसवसा डालता है दिलों में लोगों के। इसमें फी और सुदूर दो लफ्ज है, बाकी सब एक एक लफ्ज आपको यहाँ दिख रहे हैं। फी क्या है? इस समय फेल है हर्फ है, जरा चैट बॉक्स में बताएं, मुझे पता भी चले आप कितने एक्टिव होकर क्लास को सुन रहे हैं। जी, फी इसम है, फेल है या हर्फ है? सादिया वाहिद बता रही हैं, मैं विश भी बता रही है कि ये हर्फ है, माशाल्लाह। ताहा भी बता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लज़ी का मतलब है जो, राइट। युवस्विसु, अभी हमने बात की थी वसवसा डालते हैं, तो वसवसा डालता है, इसकी अरबी है युवस्विस, युवस्विस वसवसा डालता है, और वसवास वसवसा डालने वाला। तो ये मानी हमें याद रखने हैं। फी सुदूर, सुदूर में क्या लिखा हुआ है? दिलों में। अब ये देखिए सद्र इसका वाहिद है, सुदूर इसकी जमा, दिल यानी जैसे दिलों। अब ये सद्र ना उर्दू वाला नहीं है जो हम कहते हैं सदर पाकिस्तान, है ना। तो ये वो उर्दू नहीं है, ये अरबी है। इसमें सद्र असल में कहते हैं सीने को, सीना। सीने में क्योंकि दिल होता है ना, तो दिल के रहने की जगह सीना है, इसलिए सूरत नास में डायरेक्ट दिल का, वैसे तो कल्ब भी कहते हैं ना अरबी में, तो यहाँ पे सद्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि सीना है ना, सीना है, घर है जिसके बीच में दिल है, तो यहाँ पर सदर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और हम अंडरस्टैंड पूरी बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर दिलों का लफ्ज इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे मुराद यही है, क्योंकि शैतान का जो हमला है वो दिल पर होता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जो वसवसा डालता है दिलों में, किसके दिलों में? लोगों के दिलों में। तो अन्नास का मतलब लोग है, ये देखिए वही लफ्ज बार बार आ रहा है, और सूरत का नाम भी वही है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ना, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बुराई जो है ना, कोई भी इंसान, सब लोग हमारे जैसे इंसान है ना, सबके साथ शैतान है। तो ये बात ध्यान में रखें कि बुराई का आगाज कैसे होता है। हम सब कहते हैं नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने हमें अच्छा पैदा किया है। अब ये हम पर है हम अच्छा रहेंगे या शैतान की बातों में आकर बुरे होंगे। तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो वो वसवसा डालता है, अटैक करता है, दिल में ऐसी बात डालता है आहिस्ता से कि नहीं 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 बुरा काम करो, ये वाली चीज तुम अच्छी नहीं, बुरी चीज करो। तो हम अक्लमंद है, इतना ब्रेन है, फिर भी हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। वसवसा डलने के बाद हमारी जो नीयत है वो हम सोचते हैं कि अच्छा मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, और फिर जब हम नीयत बना लेते हैं फिर हम वो बुरा काम करने लग जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। और जब वो एक दफा वो बुरा काम हो गया, तो फिर इंसान कहता है लो एक दफा कर लिया तो कुछ क्या फर्क पड़ा, बस अब तो मैं कर ही सकता हूँ। तो फिर उससे बार बार वही आदत उसकी बन जाती है, वही बुरा काम। एक बार झूठ बोला तो फिर बोलते गए, कोई भी बात हुई तो वो बार बार करने की आदत बन जाती है। और फिर जो बार बार शैतान की बात मान रहा है वो फिर कौन है? वो शैतान का एजेंट है। इसका तो यही मतलब है कि वो जो जो शैतान की बात मान रहा है वो शैतान का साथी है, और कयामत के दिन वो शैतान के साथ उठेगा, राइट। और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। देखिए पूरे पूरा जो है ना सर्कल के फॉर्म में आपको स्लाइड पे दिखाया गया है। तो अल्लाह ताला हमें इस रिश्ते से महफूज रखे, यही दुआ हम सूरत नास में मांग रहे हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ सुदूर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सदर सीने को कहते हैं, और दिल जो है वो सीने में होता है, सीना दिल का आंगन है, घर है, राइट। तो ये बात हमें ज़हन में रखनी है। अगर दिल अल्लाह ताला के जिक्र से जिंदा और मजबूत हो तो शैतान पीछे हट जाता है, यानी वो खन्नास हो जाता है, पीछे हट जाता है। उसको पता है अब मेरी बात तो चलेगी नहीं, ये तो अल्लाह को याद कर रहा है ना। वरना इंसान बच नहीं सकता, अगर अल्लाह को याद नहीं करेगा तो इंसान उसके हमले में आ जाएगा, उसके अटैक का, वो जो अटैक करता है उसका शिकार हो जाएगा, और वो गुनाह करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता गुनाह करने से उसका दिल ही फिर से हो जाता है, फिर बस वो बुरे काम ही करने लग जाता है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। ठीक है, तो ये दुआ हम करते हैं कि हमें अल्लाह ताला महफूज रखे उससे जो लोगों के दिलों में वसवसे डाल। अब वो कौन है? अभी हम शैतान 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 कह रहे हैं, दरअसल कौन है वो भी हम देखते हैं आखिरी आयत में। मिनल जिन्नति वन्नास, मिन से, जिन्ना जिन्नों में, वन्नास और इंसानों में। अब यहाँ मिन एक लफ्ज है, हर्फ है, जिन अल जिन्ना जिन, जिन्नों का पता है ना आपको, जिक्र तो बहुत सुना होगा, बचपन में हमने कई कहानियां भी सुनी हुई है ऐसी, हमें बच्चों को सुनाने वाली कहानियां जिन्नों के बारे में, है ना। और शायद किसी ने कोई सच्ची कहानी भी सुनाई हो। और वन्नास क्या है? ये दो लफ्ज है, वाह और अन्नास, वाह और अन्नास, इंसान, इंसानों की जमा, लोग। ठीक है, तो यहाँ आप जरा हैरान तो हो रहे होंगे कि शैतान की बात हो रही थी तो एकदम जिन और इंसान कहाँ से आ गए, राइट। मैं अभी बताऊंगी आपको, पहले आप यहाँ देखें, मिनल जिन्नती, जिन्नों से। आगे देखें, हमें हमारे जहन में जो एक इम्पैक्ट आता है जिन्नात का वो ऐसे ही आता है ना, या हमने शायद कभी कार्टून्स में कभी कहीं देखा भी हो कि इस तरह की जगहों पर जिन्नात रहते हैं, इसलिए वो बात अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं बताई जा रही है। जाहिर है वो इंसानों की तरह तो होते भी नहीं, अल्लाह ने उन्हें अलग तरह से तकलीफ किया है ना। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि जो जिन है और इंसान है उन दोनों का जिक्र क्यों हो रहा है यहाँ, क्यों? अभी तो हम शैतान 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 कह रहे थे। अब बात ये है माय डियर क्लास फेलोज, माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो शैतान के रास्ते पे चलेगा वो शैतान का साथी है, चाहे वो जिन हो चाहे वो इंसान हो। अल्लाह अकबर,
اللہ कितना बड़ा है। अल्लाह ताला ने हमें ये बात गाइड कर दी है यहाँ पर सूरत नास में कि शैतान जिनसे तुम पनाह मांग रहे हो ना कि तुम्हें बुरे रास्ते पे ना ले जाएं, तो मतलब तुम समझ लो कि तुम्हें उन जिन्नों से भी बचना है जो बुरे रास्ते पर लेकर जाते हैं, शैतान खुद एक जिन है, और उन इंसानों से भी बचना है जो कि शैतान के रास्ते पर चलते हैं, वो भी तुम्हें बुराई पर लेकर जाएंगे, वो भी तुम्हारे दिल में बुरी बात डाल सकते हैं। जो बुरे दोस्त होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, अपने दोस्तों को भी कहते हैं तुम भी पेरेंट्स की बात ना मानो, तुम भी झूठ बोलो, कुछ नहीं होता। तो ऐसे इंसानों से भी बचना है जो बुराई की तरफ लेकर जाए, उनको भी अच्छी तरफ लेकर आना है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं यहाँ पर, चाहे आपको कितना ही इल्म हो इस्लाम का, जैसे अब हमें पता भी चल गया है, कुरान भी हम मुकम्मल कर लें, लेकिन फिर भी हमें शैतान से पक्की पक्की जान नहीं छूटेगी। ऐसा ही है कुछ मामला, हमें सारी लाइफ में आउज़ुबिल्लाह पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा पूरी लाइफ शैतान हमला करने की कोशिश करता है, और हम देखें कोई सामने से आके लड़ाई करता है ना, या बुरा शख्स होता है, हम उससे लड़ाई करते हैं, कोई उसको मारता है। अब मसला ये, शैतान तो हमें नजर भी नहीं आता, ना हम शैतान को मार सकते हैं, ना हम उसे कह सकते हैं उसे जान से ही मार दे, खत्म ही कर दे, ना उसे देख सकते हैं, ना उसे समझा सकते हैं कि हमारी जान छोड़ो भाई, हमें क्यों तंग कर रहे हो। हम ये तो कुछ कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, उसका सिर्फ इलाज यही है कि हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें पनाह अता कर, अल्लाह को याद करेंगे हम, तो फिर ही हम बच सकते हैं। तो हमें ये बार बार करना होगा हर वक्त, ठीक है, वरना शैतान तो जो है ना, शैतान जिन वो तो हर इंसान के साथ हर वक्त मौजूद होता है और हमले की कोशिश करता है हर वक्त। तो अपने साथ उस शैतान जिन को याद रखें कि वो मौजूद है। इस वक्त भी सबके साथ अपना अपना शैतान जिन जो है ना वो काम पे लगा हुआ है, उसे अल्लाह के रास्ते से हटाने की कोशिश की, वसवसे डालने में। अब हमने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि हम इतने कमजोर नहीं है कि हम शैतान से कमजोर बन जाए। हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह। ठीक है, और दूसरी बात, इंसान, अब शैतान शैतान के साथ वाले इंसान कौन है? जो खुद शैतान के रास्ते पर चलते हैं और दूसरों को भी ले जाने की कोशिश करते हैं। तमाम वो दोस्त या ऐसे लोगों का ग्रुप जहाँ इस्लाम के बारे में डाउट की बातें करें, डाउट डाले ज़हन में कि नहीं नहीं पता नहीं ऐसी बात है भी कि नहीं, दीन की बातों पे यकीन ना करें बल्कि शक की बातें करें, या गुनाहों की तरफ ले जाने की तरफ कोशिश करें बातों बातों में या साफ साफ, वो सब समझे अल्लाह ताला के नजदीक वो सब शैतान है, शैतानों की मजलिस के लोग हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, है ना। हम देखते हैं अक्सर इंटरनेट पर आजकल तो बच्चों के पास भी मोबाइल फोन्स भी होते हैं, तो इंटरनेट पर हर जगह कितने प्रोग्राम्स होते हैं जो बिल्कुल अच्छे प्रोग्राम्स नहीं, है ना। अब ये हम पर है कि हम उन प्रोग्राम्स को से एंटरटेन होते हैं जो अल्लाह को भी पसंद नहीं है, या हम सिर्फ वो इंटरनेट से वो फायदे हासिल करते हैं, वो प्रोग्राम देखते हैं जो वाकई फायदेमंद, जो अपनी हुदूद के अंदर है, लिमिट्स में, जिससे हमें फायदा हासिल होता है ना। तो आप देखें कि कितनी टीवी के जरिए, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, हर जगह कितनी ऐसी बुरी चीजें हैं जो बिला वजह लोगों को बताई जा रही, बुरी चीजों की तबलीग की जा रही है। अल्लाह अकबर, हमें अल्लाह के दीन की तबलीग करनी, लोगों को बताना है। यही बात हम बार बार करते हैं ना कि दुआ मांगे, फिर अपने पास्ट को याद करें, फिर अपने फ्यूचर का प्लान बनाएं और लोगों को तबलीग करें। तो अच्छे काम की तबलीग करनी है। ये जो शैतान के साथी हैं, शैतान के साथ वाले जिन और इंसान हैं, ये मीडिया, टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स के जरिए बुरी चीजों की तरफ लेकर जाते हैं, बुरी चीजों की तबलीग करते हैं। तो ऐसे इंसानों से भी हमें पनाह मांगनी है, सूरत नास में ये बताया गया है, और ऐसे जिन्नों से भी अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी है, अल्लाह हमें महफूज रखे, ठीक है। और ऐसी चीजें, ऐसा इल्म, ऐसी कोई भी चीज जो दीन के अगेंस्ट हो, वो गलत है, वो किसी सूरत नहीं माननी, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो करिकुलम का हिस्सा हो, किताबों के अंदर कहीं नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर कहीं हो, तो अगर वो दीन के अगेंस्ट है, अल्लाह के दीन के अगेंस्ट है, तो हम उसको नहीं माने, वो गलत है। ठीक है, तो ये बात हमारे ज़हन में होनी चाहिए। इसी तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स जो समटाइम्स लगता नहीं नहीं ये इतने बुरे नहीं है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो वो सब हमारे लिए शर है, शुरूर है। अल्लाह ताला महफूज रखे, और जो अल्लाह के कानून जो अल्लाह ने बताए कि ये सच है, ये झूठ है, ये सही, ये गलत, ठीक है, ये हलाल, ये हराम, जो उसको बदलने की कोशिश करें या उसके अगेंस्ट कुछ दिखाएं, इसका मतलब है वो गलत, हमें उनसे बचना है। अच्छा, ये स्लाइड मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है, गौर से देखें जरा सब लोग, सूरतुल नास और सूरतुल फलक, इनमें एक सिमिलैरिटी बड़ी अच्छी सी है जो हमें ना ज़हन में याद रहती है। वो क्या है? सूरतुल फलक जो हमने कल पढ़ी थी ना, उसमें अल्लाह की एक सिफ्त बयान कि वो जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सुबह का रब है जो अंधेरों के बाद रोशनी ले आता है, सुबह ले आता है।
एक अल्लाह की सिफ्त बयान हुई थी और 3 उसमें शर की बात हुई थी। एक अंधेरे का शर, एक जादू का शर, जादू की बुराई, एक हसद करने वाले, है ना? और इसी तरह अगर देखा जाए तो सूरत नास में 3 अल्लाह की एट्रीब्यूट्स यानी सिफात बयान हुई है, खूबियां, और एक शर की बात हुई है। तो ये 3-1 का जो है ना, ये सिमिलैरिटी दोनों में है। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन। सूरत फलक में अल्लाह की एक सिफ्त और 3 इवल्स का जिक्र है, शरूर का। और सूरत नास में 3 अल्लाह की एट्रीब्यूटिव नेम्स और एक जो है ना वो शर का जिक्र। तो ये 1 और 3 की बात हमें याद रखनी है, भूली नहीं, इससे हमें बहुत अच्छे से याद रहेगी। और अब एट द एंड याद रखिए कि सूरत नास को हमें लाइफ में कैसे लिखना है। हमारे नबी की सुन्नत के जरिए जाहिर है, क्योंकि उनसे बेटर तो कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला ने जो बताया, जो गाइड किया, उसके मुताबिक अमल पैरा कैसे होना है, वो हम नबी की लाइफ से सीखते हैं। तो अपनी हर नमाज के बाद और सोने से पहले हमें सूरत नास जरूर पढ़नी है। और इस यकीन के साथ आज जो तर्जमा आपने समझा है उसको समझकर, जल्दी जल्दी में नहीं, वो तो पढ़ना है भी गलत, एहतराम के खिलाफ है। तो तवज्जो से समझकर पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हिफाजत भी अता फरमाएंगे। तो ये हमें आदत बनानी है और ज़हन में रखना है कि जिन और इंसान अगर ऐसे हैं कि वो शैतानों के साथी हैं, तो अल्लाह ताला हमें उनसे महफूज रखे और हमें कोशिश भी करनी है। तो कल हमने सूरतुल फलक का भी खुलासा पढ़ा था, आज देखें सूरतुल नास का खुलासा, समरी, शॉर्ट वर्ड्स में आप कह सकते हैं सूरतुल नास क्या है। तमाम शुरूर यानी इवल्स से बचने का अल्लाह ने हमें एक इलाज बताया है, फॉर्मूला, ट्रीटमेंट, खास तौर पे वसवसे की शर्त, कि वो जो वसवसा डालते हैं, दिल में बुरी बात डालते हैं, उनसे अल्लाह ताला महफूज रखे, है ना? तो इंशाल्लाह हम इसको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे बाकायदा तौर पर, और सोचेंगे कि कितनी बार पास्ट में हम शैतान के चुंगल में फंस चुके हैं और उसने हमारे दिल में ऐसी कोई बात डाल दी, तो चाहे जिन्नों में से हो या इंसानों में से, कि हम उनकी वजह से उस रास्ते पे चले गए जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। और उसके बाद फ्यूचर के लिए हम प्लान बनाएंगे और उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करेंगे, उन लोगों से सीखने की कोशिश करेंगे जो कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, ठीक है? और अगर कोई उस रास्ते पर नहीं है तो उनको भी उस रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद तबलीग का पॉइंट है कि इंडिविजुअली या सबको मतलब मिलकर टीम स्पिरिट के साथ उनको बताएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो ए पार्ट हमारा मुकम्मल हो गया है। ये आपको वोकेबलरी कार्ड नजर आ रहे हैं, इसको आप अपनी पॉकेट में रखिए, पर्स में रखिए, जहां भी है सामने रखें, ताकि इससे आप विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप इसमें रिवाइज कर सकते हैं जो आपने डेली स्टडी किया होता है। जी, तो ए पार्ट मुकम्मल हुआ है, जरा आप रेडी हो जाएं, चैट बॉक्स में आ जाएं। और चैट बॉक्स में जी जी जी, आपके अच्छे अच्छे जो आप मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उनको भी देख रही हूँ। ताहा अजीज कह रही हैं पर्सन इज इन द एजेंसी ऑफ शैतान। मोहम्मद नजियाल भी यही कह रहे हैं, ओके फाइन। तो मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइए कि शर का के मानी हमने क्या सीखे हैं यहाँ, शर का मानी क्या है? जी, शर, ये लफ्ज हमने सूरतुल फलक में कल पढ़ा था और आज सूरतुल नास में पढ़ा। बुराई और तकलीफ एमन बता रही है, राबेल बता रही है हमें, अरफा बता रही हैं, मोहम्मद बतूल, ओके, महविश बता रही हैं, मुतहरा बता रही हैं, सादिया वाहिद बता रही हैं, ओके, अब्दुल मोइज बता रही है, माशाल्लाह सब बहुत एक्टिव हैं, इनाया भी बता रही है, मनिया दिल, ओके, ताहा, रबिया, फाइन, मोहम्मद बिन उमर, माशाल्लाह, देखिए आप कितने एक्टिव हैं। तो सोचिए सब अल्लाह ताला आप सबसे कितने खुश होंगे कि आप सब चीजों को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं और फौरन रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रेक ऑफ 20 सेकेंड्स, आप जरा पानी वानी पीकर आए फ्रेश होकर, और उसके बाद हम ग्रामर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। चैप्टर 13 बी पार्ट यानी ग्रामर, और जो पोर्शन हमने कल स्टडी किया था उससे रिलेवेंट आज हम पढ़ेंगे। फेल मुदारे का इंट्रोडक्शन कल हो चुका है और फर्स्ट सेट ऑफ वर्ब्स हमने सीखा था। आज हम सेकंड सेट की तरफ आएंगे। ये वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, और स्माइलिंग फेस का मतलब ये है कि स्माइल करें और गहरी सांस लें। और गहरी सांस का तरीका क्या था? आपने सबसे पहले गहरा सांस इनहेल करना है अपनी नोज से और फिर मुंह से उसको बाहर निकालना है, ठीक है, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। 3 times you will do this exercise. Fine. I hope आप फ्रेश फील कर रहे होंगे, क्योंकि बायोलॉजिकली इतनी
ऑक्सीजन जब हमारे लंग्स में जाती है तो हम फ्रेश हो जाते हैं। अब फ्रेश माइंड के साथ हैप्पीली हमें इसको शुरू करना है। और आप जानते हैं कि ग्रामर है, और ग्रामर जिस गेम के साथ हम सीख रहे हैं उसका नाम है TPI, यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो आपने करना क्या है, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से और सब मिलकर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से और मिलकर। ये हम हर बार रिवाइज करते हैं। इन सारे पॉइंट्स के साथ अगर आप ग्रामर को समझेंगे, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो 100% आपको बात समझ में आएगी। लेकिन अगर कोई चीज भी स्किप करेंगे ना, सोचेंगे कुछ और, या सही से देखेंगे नहीं स्लाइड को, या सही से सुनेंगे नहीं, या प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, या दिल से और मिलकर नहीं कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट्स आप छोड़ेंगे, तो फिर कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं। तो इसमें आपका अपना कसूर होगा, है ना, क्योंकि आप सारे रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो एक्टिवली आ जाएं। और ये देखिए, ये हमारी मेन स्लाइड है, जो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में हम देखते हैं। लफ्ज की 3 किस्में, इसम, फेल और हर्फ। इनमें से अभी हम कौन सा स्टडी कर रहे हैं आज? चैट बॉक्स में बताइए मुझे। इसम, फेल या हर्फ, हम आज क्या स्टडी कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था। अरफा बता रही है फेल कर रहे हैं, माशाल्लाह, शी इज वेरी एक्टिव। और आगे चलते हैं हम। फेल के जो अल्फाज है ना, वो अक्सर 3-3 अल्फाबेट से बने होते हैं, जैसे फा, आइन, लाम, फा, ता, हा, नून, स्वाद, रा, द्वा, रा, बा। तो ये हम इस तरह के पढ़ चुके हैं ज्यादातर। और स्पेशली ये फर्स्ट कोर्स है, इसमें तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे जिनके 3 अल्फाबेट्स हैं, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। और हमने ये भी सीखा है कि फेल यानी ऐसे लफ्ज जिसमें कोई काम पता चले, टाइम पता चले उस काम का, वो 3 तरह के होते हैं। या तो फेल मादी होता है वो, यानी काम मुकम्मल हो गया, और ये हम पढ़ चुके हैं मुकम्मल 4 सेट्स के साथ। और कल हमने शुरू किया है फेल मुदारे। इसमें उस काम की बात होती है जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, या तो वो काम हो रहा है इन प्रेजेंट, या वो फ्यूचर में होगा। और उसके बाद फेल अम्र आता है, जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारी जो है ना, हमारा जो फोकस है वो फेल मुदारे पे है। यहाँ आप लोग देखिए, दोनों मेन टेबल्स को हमने एक साथ लिखा है, फेल मादी और मुदारे। तो फर्स्ट पार्ट वो है जिसमें काम हो गया, सेकंड पार्ट वो है जिसमें काम हुआ नहीं है, हो रहा है या होगा। प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और दोनों को मुदारे कहते हैं। तो फॉर्मूला आप देखें, मादी के आखिर में फॉर्मूला है फ़अल, फ़अलू, फ़अल ता, फ़अल तु, फ़अल तुम, फ़अल ना। तो ये आखिर में फॉर्मूला है, अ उ ता तु, तुम ना। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह कल हमने स्टडी किया कि मुदारे का जो फॉर्मूला है, वो देखिए हमने देखा कि वो शुरू में लगा हुआ है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। और वो क्या था, ये भी हमने पढ़ा था। अभी हम स्लाइड पर भी देख लेते हैं इसको। तो उसमें हाथ का इशारा मुदारे पर आंखों के इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू आई लेवल, या प्लस ऊना, ऊना की आवाज यानी वाव नून है। ता, आ, ता प्लस ऊना एंड ना। ये छोटी सी टिप है, अगर आप इसको याद कर लें, ठीक है, इसकी मदद से आपके लिए जो टेबल है वो आसान हो जाता है। दूसरी बात आपने समझनी ये है कि आज हम सेकंड सेट पढ़ रहे हैं। सेट्स की बात तो आपको मैंने पिछले चैप्टर्स में मिड क्विज से पहले ऑलरेडी बताई हुई है कि 4 सेट्स हैं, है ना। जो पहला सेट था वो है फा, जिसमें फ़अला, फ़तह, जअला 3 फ्रंट टेबल्स थे, और उन्हीं के मुदारे हमने पढ़ लिए थे, यानी यफ़अलु, यजअलु और यफ्तह। आज हम सेकंड सेट पढ़ेंगे, और उसमें 4 फ्रेंड्स हैं। याद रखिए, वर्ब्स के सेकंड सेट में 4 वर्ड्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं। पहले का नाम है नौसरा, दूसरे का खलका, तीसरे का ज़ाकरा, और चौथे का आबदा। ये सारे माजी हैं। नौसरा उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया, ज़ाकरा उसने याद किया, आबदा उसने इबादत की। अभी हमने ये नहीं पढ़ना है, हमने इसका मुदारे बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए जरा, पहला सेट जो हमने कल पढ़ा वो क्या था, फतहा उसने खोला, और हमने कल मुदारे पढ़ा, यफ्तहु वो खोलता है। आज हम नसरा उसने मदद की से मुदारे बनाएंगे, यंसुरु वो मदद करता है। तो देखिए यहाँ जो फर्क आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, नफताहा तीनों पर जबर, नसरा तीनों पर जबर, इनमें कोई फर्क नहीं है। अगर हम मुदारे को देखें तो यफ्ताहु, यंसुरु, तब्दीली कहाँ है, यहाँ ऊपर तो जबर था, यहाँ पर पेश आ गया। तो सेकंड लास्ट अल्फाबेट के ऊपर तब्दीली आ गई। इसलिए बताया है कि आपको याद रहे, फर्स्ट सेट वाले टेबल्स में जबर है, लेकिन सेकंड लास्ट वाले टेबल में सेकंड वाले सेट के टेबल में सेकंड लास्ट हर पर आपको पेश नजर आएगा हमेशा। तो इसलिए ये फ्रेंड्स का ग्रुप अलग अलग है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है। ओके, ये देखिए, ये फॉर्मूला मैंने आपको कल भी दिखाया था, या प्लस ऊना, ता, आ, ता प्लस ऊना
ना। इसके साथ अगर हम इसके साथ कोई लफ्ज जोड़ते हैं तो टेबल बनेगा। जैसे आज सेकंड सेट का टेबल है यंसुरु, क्या होगा गौर से देखिए, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम मदद करते हैं। सो गेट रेडी नाउ। कौन प्रैक्टिस करने वाला है इस टेबल की? इरहा अली जल्दी से माइक ऑन कर लें। इशारों के साथ यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। माशाल्लाह। अब आपने क्या करना है, हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट सुन लेते हैं। लवली हनीन, आप भी यही टेबल सुनाइए। और बेटे इशारे बहुत जरूरी है। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा करें, अरबी में मुझे कौन आप में से सुनाएगा? अभी हम देखते हैं। मनिया अदील, माइक ऑन करें और आपने अरबी में सुनाना है, इशारे जरूरी है, ठीक है? ओके। यंसुरु यंसुरुना तंसुरु अंसुरु तंसुरुना नंसुरु। माशाल्लाह, इतने अच्छे से एक्सपर्ट हो गए हैं आप लोग थोड़े से टाइम में कि आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, और जैसे ही मैं चीज समझाती हूँ आप प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो देखिए कितना आसान है। यंसुरु, नसरा से यंसुरु यानी मादी से मुजारी का टेबल आपने कर लिया। अब हम कॉन्वर्सेशन के डायलॉग के जरिए से सीख लेते हैं अरबी जुबान में, ठीक है? तो बोलचाल में मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगी मोहम्मद मिजियाल, आप अपना माइक ऑन करें। मोहम्मद मिजियाल खान। यस मैम। मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने जवाब भी देना है और इशारा तो बहुत जरूरी है। तो कैसे आप कहेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं हल यंसुरु, क्या वो मदद करता है? नाम यंसुरु, जी हाँ वो मदद करता है। वेरी गुड। हल यंसुरुना, क्या आप सब मदद करते हैं? नाम यंसुरुना, जी हाँ हम सब मदद करते हैं। हल तंसुरु, क्या आप मदद करते हो? नाम अंसुरु, जी हाँ जी। मैं मदद करता हूँ। हल तंसुरुना, क्या आप सब मदद करते हो? नाम नंसुरु, जी हाँ हम सब मदद करते हैं। आई एम जस्ट लिटिल कंफ्यूज, मे बी मैंने हल यंसुरुना का तर्जुमा मे बी ठीक किया या नहीं, लेकिन हल यंसुरुना का मतलब है क्या वो मदद करते हैं। एनीवेज, यू नो वेरी वेल। ओके, अच्छा ये जो लफ्ज है इसको आप देख लें, या पहले भी पढ़ चुके हैं, इंट्रोड्यूस आई थिंक हो चुके हैं, अगर नहीं हुआ तो मैं मे बी फर्स्ट टाइम है शायद। एनीवेज, मैं आपको समझा देती हूँ। ये लफ्ज लिखा हुआ है ज़ईद, जस्ट फील इट लाइक कि ये किसी बॉय का नेम है, जिसे कहते हैं जैद। जैद तो अरबी में हम प्रॉपर प्रोनाउंस करते हैं ज़ईद। अगर नाम के आखिर में दो पेश आ रहा है, बस इतनी सी बात समझ लें, और दो जबर आ रहे हैं, तो वो वही वाला जैद, वही वाला शख्स जिसकी बात हो रही है। लेकिन अगर आखिर में दो पेश आए तो समझ जाएं कि वो काम करने वाला है, असल कंडीशन में है। और अगर उसके आखिर में दो जबर या दो जेर आ जाए तो समझ लें कि वो असल कंडीशन में नहीं है, काम कर नहीं रहा, काम कोई और कर रहा है, उस पर बस असर पड़ रहा है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो या जिस पे असर पड़ रहा हो। तो आपने याद रखना है, दो पेश वाला ज़ैदुन सब्जेक्ट है, काम करने वाला, और ज़ैदन ऑब्जेक्ट है, यानी जिस पे काम से असर पड़ रहा है, ठीक है? तो बस ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसको मिलाकर इतना इंटरेस्टिंग हमारे पास बोलचाल की प्रैक्टिस आ गई है। मिस्बा असलम माइक ऑन करें, मैं पहले समझाती हूँ फिर आप मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है? मिस्बा असलम, देखिए हमें अगर यहाँ लिखा हुआ है ज़ैदन तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है, यानी ज़ैद काम नहीं कर रहा बल्कि उस पर असर पड़ रहा है। तो सवाल क्या है? मिस्बा आपकी तरफ शोर बहुत ज्यादा है, तो मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। खान के नाम से कौन एंटर है? प्लीज माइक ऑन कर लें। जी, खान के नाम से कौन है? प्लीज टर्न ऑन योर माइक, आपका हैंड रेज है। इफ ही इज नॉट लिसनिंग, ओके। अरफा रहमान, आप माइक ऑन कर ले बेटे जल्दी से। यस मैम। अरफा, आप क्वेश्चन को समझ लें।
यहाँ पे क्योंकि ज़ैदन आया हुआ है ना, जैद के ऊपर 2 ज़बर आखिर में नजर आ रहा है, इसका मतलब है जैद काम नहीं कर रहा, काम कोई और कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हल यंसुरु ज़ैदन, क्या वो जैद की मदद करता है? जवाब दीजिए। नाम यंसुरु ज़ैदन, जी हाँ वो की मदद करता है। हल यंसुरुना ज़ैदन, क्या वो सब जैद की मदद करते हैं? नाम यंसुरुना ज़ैदन, जी हाँ वो सब जैद की मदद करते हैं। हल तंसुरु ज़ैदन, क्या आप जैद की मदद करते हो? नाम अंसुरु ज़ैदन, जी हाँ मैं जैद की मदद करती हूँ। करता हूँ कहना है क्योंकि ये मुज़क्कर की टेबल है। गुड। हल तंसुरुना ज़ैदन, क्या आप सब जैद की मदद करते हो? नाम नंसुरु ज़ैदन, जी हाँ हम सब जैद की मदद करते हैं। माशाल्लाह, अरफा कितने अच्छी स्पोकन के साथ साफ साफ सारी चीजें हमें बता रही है, माशाल्लाह, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो इतना आसान है, देखिए 1 मिनट में आपने ज़ैद का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर ये होता ना, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर ज़ैदुन होता, यहाँ पर गौर से सुने, ज़ैदुन, दाल पे 2 पेश, तो फिर इसका मतलब था कि ज़ैद काम कर रहा है, फिर जैद खुद मदद कर रहा है, तो हम कहते हैं क्या जैद मदद करता है, हम ऐसे कह देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि 2 पेश नहीं है तो जैद मदद नहीं कर रहा बल्कि उसकी मदद की जा रही है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड सेट का सेकंड जो टेबल है, क्योंकि 4 फ्रेंड्स है, एक यंसुरु था, दूसरा फ्रेंड है यखलुकु, इसका टेबल कौन प्रैक्टिस करेगा? यहाँ से शाजिया तारिक, आई रिक्वेस्ट आप माइक ऑन करें। शाजिया तारिक जी सुनाइए, इशारे जरूरी है। यखलुकु, जी यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम पैदा करते हैं। हम पैदा करते हैं, माशाल्लाह, ग्रेट। तो देखिए अभी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई और आगे चलते हैं हम फाइन इसी की बोलचाल की प्रैक्टिस में, ठीक है, क्योंकि पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है, हम सब जानते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, लेकिन इट्स बेटर कि हम नहीं में जवाब दें, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम? ला में जवाब देंगे, ठीक है। और कल मैंने बताया भी था सिंपल फॉर दिस कोर्स कि माँ हमने इस्तेमाल किया था मीम ज़बर अलिफ माँ नहीं, जब हम माजी के जुमले बना रहे बातें कर रहे थे, माजी में फेल माजी, ये फेल मुदारे है, तो इसमें नहीं के लिए ला इस्तेमाल करें, दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा जी, तो हम महविश सलाहुद्दीन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो माइक ऑन कर लें। महविश सलाहुद्दीन, सवाल है आपके साथ, हल यखलुकु क्या वो पैदा करता है? ला यखलुकु वो नहीं वो पैदा करता है। हाँ, नहीं वो पैदा नहीं करता है, फाइन यस। हल जी। यखलुकुना क्या वो सब पैदा करते हैं? ला यखलुकुना नहीं वो सब पैदा नहीं करते। हल तखलुकु क्या आप पैदा करते हो? ला उखलुकु नहीं मैं पैदा नहीं करता। वेरी गुड, लेकिन आपने जबर से बहुत जरूरी होते हैं, अरबी में उनकी करेक्शन बहुत जरूरी है, ला अखलुक नॉट उखलुक, ठीक है। बी केयरफुल। अखलुकु हल हल तखलुकुना क्या आप सब पैदा करते हो? ला नखलुकु नहीं हम सब पैदा नहीं करते। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स गुड एफर्ट। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था ज़ैद के बारे में, तो बात सिर्फ ज़ैद की नहीं है, किसी की भी अगर हम बात कर रहे हैं ना, कोई भी इस्म है, कोई चीज है, कोई शख्स है, कोई भी, अगर उसके आखिर में 2 पेश है तो मतलब वो असली हालत में है, सब्जेक्ट है, काम करने वाली चीज है या काम करने वाला शख्स है। और अगर आखिर में 2 ज़बर आ रहा है तो आपको मैंने बता दिया कि वो ऑब्जेक्ट है, यानी वो असली हालत नहीं है, वो बदली हुई हालत है, यानी वो काम नहीं कर रहा, उससे कोई काम कोई और कर रहा है, बस उस पर असर पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है उससे, ठीक है, या उसके बारे में काम किया जा रहा है, वी कैन से, ठीक है। ये 2 पेश और 2 ज़बर 2 ज़ेर को आपने ज़हन में रखना है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूंगी ना, हल यखलुकु शैअन, तो शैअन क्या है, चैट बॉक्स में बताएं। शैअन असली हालत है या बदली हुई हालत है? चैट बॉक्स में बताइए। शैअन क्या ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? दोनों तरह से आप जवाब दे सकते हैं, उर्दू में या इंग्लिश में। बदली हुई हालत है, अब्दुल मोइज कह रहे हैं, ठीक है। नहीं जी, असली हालत नहीं है, आपने याद रखना है ये बदली हुई हालत है, इसके आखिर में 2 ज़बर है, 2 पेश होता तो असली हालत होती, जी हाँ ऑब्जेक्ट है, 2 पेश होता तो सब्जेक्ट होता। वेरी नाइस, तो आप माशाल्लाह जल्दी से समझ गए हैं। अब मैं अगर आपसे सवाल करूं तो मैं कहूंगी हल यखलुकु शैअन क्या वो पैदा करता है कोई चीज? कहते हैं वो शय, अशिया, तो शय कोई चीज होती है। यहाँ हम रिक्वेस्ट करेंगे
اسما रहमान से कि वो माइक ऑन कर ले अपना. जी मैम. हल यखलुकु शैआ, क्या वो कोई चीज पैदा करता है? ला यखलुकु शैआ, जी नहीं वो कोई चीज पैदा नहीं करता. हल यखलुकुना शैआ, क्या वो सब कुछ पैदा करते हैं या कोई चीज पैदा करते हैं? ला यखलुकुन शैआ, जी नहीं वो सब कोई चीज पैदा नहीं करते. हल तखलुकु शैआ, क्या आप कोई चीज पैदा करते हो? ला अखलुकु शैआ, जी नहीं मैं कोई चीज पैदा नहीं करता. हल तखलुकुना शैआ, क्या आप सब कोई चीज पैदा करते हो? ला नखलुकु शैआ, जी नहीं हम सब कोई चीज पैदा नहीं करते. वेरी नाइस. तो कितनी प्यारी प्रैक्टिस आपने करवाई है, माशाल्लाह. अल्लाह ताला आप सबकी एफर्ट्स कबूल फरमाए. और इसी तरह एक और क्वेश्चन के साथ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं. मन का मतलब होता है कौन, ये हम पढ़ चुके हैं. जो भी होता है इसका मतलब अगर जुमले के दरमियान में आ जाए. मैं यखलुकु, यखलुकु का इशारा ये है, अभी हमने पढ़ा ना यखलुकु यखलुकुना, है ना. यखलुकु वो पैदा करता है, तो मन आ गया तो मतलब कौन पैदा करता है, इसका मतलब बन गया कौन पैदा करता है. तो हम जवाब क्या कहेंगे? अल्लाहु यखलुकु, अल्लाहु यखलुकु, अल्लाह पैदा करता है. कितनी प्यारी बात हमें आ गई. थोड़ी सी देर में हमें इस सवाल का जवाब भी बताना आ गया अरबी में. सेकंड सेट का थर्ड फ्रेंड टेबल कौन सा है? ज़करा, उसने याद किया से, यज़कुरु वो याद करता है या वो जिक्र करता है, दोनों हो सकते हैं. कौन प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ? अब्दुल मोइज सिद्दीकी, माइक ऑन करें. यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं. माशाल्लाह. यही टेबल हम सिर्फ अरबी में सुन लेते हैं. किनसे सुनेंगे हम? यहाँ पर आई जस्ट वांट कि कोई नए लोग भी हों. वैसे तहा अजीज हमें सुना रहे हैं अरबी में यही टेबल. इशारे भी करें. जल्दी से बेटे. तहा अजीज, तहा की आवाज नहीं आ रही है हमें. एनीवेज मैं करवा देती हूँ प्रैक्टिस. यज़कुरु यज़कुरूना, तज़कुरु अज़कुरु, तज़कुरूना नज़कुरु. ठीक है, वेरी सिंपल, इजी, वेरी इजी. और इसी तरह फोर्थ एंड लास्ट फ्रंट टेबल है, वो हम मुस्फिरा नूर से सुनते हैं. मुस्फिरा माइक ऑन कर लें. यस मैम. जी टेबल सुनाइए. याबुदु वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदु आप इबादत करते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं. हम इबादत करते हैं. माशाल्लाह, वेरी नाइस. तो देखिए सारे के सारे जो थे ना फ्रेंड्स, वो सब पर जबर जेर एक जैसी थी, क्योंकि ये एक ही सेट के टेबल्स हैं, एक ग्रुप के फ्रेंड्स हैं. जैसे हमने पढ़ा यंसुरु, वैसे हमने पढ़ा यखलुकु, यज़कुरु, याबुदु. तो आप देखिए सब में एक ही जैसे जबर, फिर जज़म, फिर पेश, इस तरह से आ रहे हैं. और उसी तरह हमने बाकी टेबल पढ़े. याबुदूना याबुदु याबुदूना, ताबुदु आबुदु, ताबुदूना नाबुदु. और इसी वजन पर, इसी आवाज में, पैटर्न में हमने बाकी भी पढ़े. तो चारों फ्रेंड्स को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. पॉकेट बुक का इस्तेमाल जरूर कीजिए, मैंने अभी आपको एक पार्ट में भी बताया था. अल्हम्दुलिल्लाह. तो आज मुझे चैट बॉक्स में एक सवाल का जवाब बता दीजिए. आज हमने फेल मुदारे के जो टेबल सीखे हैं वो टोटल कितने टेबल थे? जी टोटल कितने टेबल हमने आज सीखे? 4 सीखे हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बता रहे हैं. और हमने वर्ब्स के 4 सेट्स में से कौन सा वाला सेट आज सीखा है? 4 सेट्स है ना. सेट नंबर 2 सीखे. वेरी नाइस. पहला सेट कल सीखा, उसमें 3 फ्रेंड्स थे. आज दूसरा सेट सीखा, उसमें 4 हैं. माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी. और अल्लाह ताला देखें कितने खुश होंगे और कितने इनामात देंगे आप सबको. एंड में जाते जाते क्लास को एंड करते हुए हम नुक्ता तालीम देख लेते हैं कि हमेशा हम कितनी बातें करते हैं एक दूसरे से. अगर फोन पे बात करने बैठ जाएं, चैट करने, फोन पर, कॉल पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी, या किसी से मिले हैं, तो कितनी बातें करते हैं दुनिया. याद रखें, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, जो आपकी फैमिली के लोग हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, उन सबसे कुरान की बातें भी करें. ये तो आपकी सबसे अच्छी बातें होंगी
जो आप उनसे करते हैं, जिनसे आप बात करते हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आप उनसे कितना प्यार करते हैं, तो उनसे सबसे अच्छी बातें करें, जो लोग आपके लिए सबसे अच्छे हैं, सबसे, है ना। तो कुरान के बारे में आप ध्यान में रखिए कि उनसे डिस्कस करें, कुरान में क्या सीखा वो डिस्कस करें, ये डिस्कस करें कि आपको कितना समझ आता है कुरान, क्या आपने समझा है, नहीं तो आप भी हमारी तरह समझे, ठीक है। तो आप ये बात याद रखें, रोज अपने आप से वादा करें कि आप कम से कम कोई थोड़ी सी बात ही, अगर ज्यादा नहीं भी तो कोई एक बात, कोई दो बातें, आप इतना कुछ सीख रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, मामा बाबा, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी आपसे रिलेवेंट आपके लोग हैं, कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं और क्लास फेलोज हैं, सबसे आपने बात करनी है, उनको बताना है इस बारे में, ठीक है। और हमने शुरू में पढ़ा था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सब में से, तुम सब में से कहा गया है कि बेस्ट वो हैं जो कुरान सीखे और सिखाए, बाकी सब उसके बाद हैं, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल। तो हम नहीं चाहते क्या कि हम सबसे वैल्यूएबल बने, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए इस बात की, कुरान सीखने में हमारी मदद फरमाए और फिर हम दूसरों को सिखाएं। सीखने और सिखाने दोनों काम करेंगे तो बेस्ट होंगे, एक काम से नहीं, ठीक है। तो हमें टीचर भी बनना है, अभी से बन जाए, अभी से जो चीजें आती हैं वो अभी से बताएं, और आप प्रॉपर मेरी तरह इंशाल्लाह आपको टीचर बनना है, और इसी तरह आपको ऑनलाइन भी पढ़ाना है, आप अपने घर में भी प्रोजेक्टर पर, स्क्रीन पर पढ़ा सकते हैं, यही वाली क्लासेस, सब चीजें आप मुझसे रिसीव कर सकते हैं, स्लाइड्स और ये सब चीजें, है ना। इंशाल्लाह हम ये प्लान भी डिस्कस करेंगे। आज हमने जो चैप्टर मुकम्मल किया वो चैप्टर नंबर 13 था। पहले 13 चैप्टर्स में हमने 156 कुरान के वर्ड सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान में ये वर्ड 32,000 से ज्यादा दफा आए हैं। सोचे आप कितने सक्सेसफुल हैं। अगर आपने पहले दिन ही छोड़ दिया होता, कई लोगों ने छोड़ दिया शायद, ग्रुप को भी कोई काम होगा, बट एनीवेज तो आपका कितना नुकसान हो जाता, लेकिन आपने नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला ने आपको देखे कितना ज्यादा सबक सीखने वाला, इल्म वाला बना दिया कि आपको इतने हजार लफ्ज कुरान के आ गए। इंशाल्लाह बाकी भी आ जाएंगे। हमें याद रखनी है ये बात, अल्लाह का शुक्र करते रहना है कि अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह से दुआ करनी है इल्म में इजाफे की। यहाँ हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और कराने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नमाज 5 वक्त की फर्ज है, जरूर पढ़ें, और अभी छुट्टियां चल रही हैं तो आदत बनाकर तहज्जुद की नमाज भी शुरू करें। उससे आप स्कूल टाइम में भी आप पढ़ सकते हैं, उससे बहुत सुकून भी मिलता है, बहुत प्यारा टाइम है वो, है ना। और लेकिन 5 नमाजें तो मस्त अदा करनी है, किसी सूरत छोड़ नहीं सकते हम। और कुरान की तिलावत कम से कम 5 मिनट रोज जरूर करें, समझ के। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।